सी वी वर डिस्कसिंग मीन फ्री पाथ, तो हम लोगों ने इफेक्टिव वॉल्यूम निकाल लिया, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ कोलिजन, है ना, ये इतना, उतने वॉल्यूम में जितने पार्टिकल्स आएंगे उनके साथ कोलाइड करेगा। ये इधर हो गए, कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे, कुछ हेड ऑन कोलिजन होगा, जो उस वॉल्यूम के बाहर होंगे, ऐसा कुछ होगा, उसके साथ कोलाइड नहीं करेगा। मतलब उसका सेंटर जो है मॉलिक्यूल्स का, अगर बाहर निकल गया उस वॉल्यूम से, उसके साथ नहीं होगा। तो इस वॉल्यूम में हमने एनवी कंसीडर किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इफेक्टिव वॉल्यूम कितना है इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो दैट मेनी कोलिजन्स विल टेक प्लेस इन डेल्टा टाइम डेल्टा टी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मीन नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, टोटल टाइम से, जितने टाइम के वो कोलिजन है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मिल गया। इफ दे आस्क यू रेट ऑफ कोलिजन और फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, यू हैव टू यूज दिस, ऑलराइट। और रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ कोलिजन, इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये डिनोमिनेटर में आ गया, है ना। और डिस्टेंस कवर्ड विल बी स्पीड इनटू टाइम, ये वाली टाइम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा वी विल गो, तो ये टर्म बचा। बट सिंस अदर पार्टिकल्स आर मूविंग, तो दैट फैक्टर यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, है ना। तो एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इन दैट केस विल बी √2 टाइम्स ऑफ द एवरेज वेलोसिटी व्हाटएवर वी हैव कंसीडर्ड, क्योंकि some particle is moving this side, some are moving this side, तो वो तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। बट जो 90 डिग्री वाले कंपोनेंट होंगे वो √2 टाइम्स हो जाते हैं, इसीलिए √2 टाइम्स लिया हमने, है ना। तो एवरेज विल कम √2 टाइम्स दैट रिलेटिव वेलोसिटी, एनीथिंग। तो ये √2 टाइम्स आएगा उसका। वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन हाउ इट इज √2 टाइम्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। कुछ पार्टिकल इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, उनका तो 0 हो जाएगा, बट कुछ पार्टिकल ऐसे, कुछ जो कंपोनेंट बचेंगे 90 डिग्री वाले, उनका रिलेटिव वेलोसिटी √2 आता है। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन दैट, है ना। तो इसलिए √2 टाइम कर दिया, यहाँ पर जो है ना ये टर्म √2 टाइम्स होगा, तो दैट विल रिमेन डेल्टा वी कैंसिल हो जाएगा इधर से, ये वाले से, √2, इट इज √2 एन, एन वी क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सेम जो अभी हमने प्रेशर के डेरिवेशन में कंसीडर किया था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, देखो ये क्वेश्चन चेक पॉइंट का ही है, देखो, यस। Sir, can you show the whole Okay. derivation? ओके, जस्ट कैन वी, डायग्राम नहीं आ रहा थोड़ा सा, हाँ ठीक है। आर यू, शैल यू शो इन 2 पार्ट्स, विल इट डू? Yes, sir. ओके, मोर और लेस एनसीईआरटी बुक का ही मैंने टर्म्स यूज किए हैं सारे, ओनली एक्सेप्ट एन, वहां पे एन है, हमने एनवी यूज किया, दैट्स ऑल, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम डेरिवेशन। Done, sir. ओके, तो इसका ये एटलीस्ट वन क्वेश्चन वी आर डूइंग इट। देखो ये चेक पॉइंट का ही क्वेश्चन है, देखो दो ए एंड बी मॉलिक्यूल्स दिए हैं, एक का डायमीटर 2d0 है, उसकी एवरेज वेलोसिटी v0 है, दूसरे का डायमीटर कम है, वेलोसिटी डबल है। तो कोलिजन रेट पूछा है, विच हैज द ग्रेटर एवरेज कोलिजन रेट। कोलिजन रेट का फार्मूला क्या था, ये देखो, ये फार्मूला है कोलिजन रेट का, रेट ऑफ कोलिजन एन वी पाई डी स्क्वायर एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो व्हाट इज योर आंसर? स्क्वायर है, देखो जिसका डायमीटर मोर है उसका 4 हो जाएगा, इसका देखो यहाँ पे पुट करेंगे, ये 4 हो जाएगा, इसका 4 टर्म्स आ जाएगा, इसका v0। और इसमें देखो, इसमें डायमीटर तो व्हाट इज कॉल्ड d0 है, आधा है ऊपर वाले से, और वेलोसिटी डबल है, तो वेलोसिटी की पावर नहीं है इसमें, देखो वेलोसिटी की पावर नहीं, डायमीटर की पावर है स्क्वायर, है, तो आंसर विल बी ए। क्लियर है नॉट? वेलोसिटी की सिंगल पावर है, वेलोसिटी का मैं ऐसे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ओके, वी का सिंबल ऐसे लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, पहले का कितना आ जाएगा, 4 NV पाई d0 स्क्वायर इंटू v0,
दूसरे का क्या आएगा, बी का क्या आएगा, 4 नहीं आएगा, उसका 2 ही आएगा, 2 NV पाई डी नॉट स्क्वायर इंटू बी। तो ए इज मोर, आंसर इज ए। गैस ए विल हैव मोर एवरेज कोलिजन रेट विद इन इट्स डायमीटर। तो बीच के जो रिलेशन डेरिवेशन का बीच का टर्म्स है उसमें से क्वेश्चन आया है ना, उसमें से क्वेश्चन सेट किया गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो, टेक्स्ट बुक का। इसमें क्या दिया है देखो, वी हैव द 3 गैसेस है ना, नियॉन है पहले में, दूसरे में क्लोरीन है, और तीसरे में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है। तो तीनों में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम दिया है, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, वेसल की कैपेसिटी सेम, कैपेसिटी मींस वॉल्यूम ईयर है ना, कैपेसिटी ऑफ वेसल मींस वॉल्यूम। तो पीवीटी सेम है तीनों में ना। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, डू द वेसल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सभी में इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे क्या? तो गैस इक्वेशन की सेकंड फॉर्म जो है पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी। तो पी सेम, वी सेम, टी सेम, ये तो कांस्टेंट है, तो एन विल बी सेम, आंसर इज यस। आरएमएस भी सेम होगा क्या? इफ नॉट, which has got RMS velocity largest? लार्जेस्ट मीन जो लोएस्ट होगा, जिसका मास नंबर, उसका मोलर मास भी कम होगा, इट विल बी लार्जेस्ट। तो मास नंबर सबसे कम किसका है, मोलर मास कि सबसे कम किसका, नियॉन का 20 ग्राम मोलर मास, इसका 35 और इसका 352। दैट यू आर, इसमें दिया नहीं है, यू आर सपोज टू नो। नियॉन एंड क्लोरीन का तो पता होना चाहिए, और यूरेनियम यू नो हैवी हैवी दैट एलिमेंट है ये यूरेनियम, इसका मास नंबर मोर देन 200 रहता ही है, दैट कॉमन सेंस से बोल सकते हैं। पर नियॉन एंड क्लोरीन में तुम्हें क्लियर होना चाहिए, नियॉन इज लाइटर एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो जो लाइट है उसका आरएमएस इज मोर, तो आंसर विल बी लार्जेस्ट फॉर नियॉन, लार्जेस्ट आरएमएस वीआरएमएस फॉर नियॉन। ठीक है, so these are the important questions for your any form of examinations. Conclusions draw करने हैं, you have to know various relations, है ना, this is different all। RMS velocity का फार्मूला याद है ना, √3RT upon m0। Two more questions, then we'll wind. This will be over. We'll start simple oscillation start करेंगे। Or you can take the snapshot of this question. I'm giving you the hint. देखो, I'm giving you the hint to solve it. देखो, ये दो गैसेस, दो सिलेंडर्स हैं, वेसल्स हैं, एंड कंटेनिंग एयर, मतलब दोनों में सेम है, गैस एयर ही है दोनों में, एंड प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो पीवीटी इसमें 1 है, ये 2, अलग अलग प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर हैं। एंड जब वाल्व को खोल दिया, व्हाट विल बी द टेम्परेचर, कॉमन टेम्परेचर निकालना है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, लेट टी बी द कॉमन फाइनल टेम्परेचर, है ना। मिक्स होने के बाद वर्क डन नहीं होगा इसमें। और ट्यूब का जो ये लेंथ, ये इसका वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर दो, वेरी थिन ट्यूब है, ओनली वॉल्यूम इसका और उसका लेना है। तो हाउ टू गेट द कॉमन टेम्परेचर, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सॉल्ड एग्जांपल आप एससी वर्मा का है। हाउ टू गेट द कॉमन टेम्परेचर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस जाएगी एंड विल गेट सेटल्ड एट कॉमन टेम्परेचर। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हियर, बोलो। इंसुलेटेड है ये, दे आर इंसुलेटेड, यहाँ पे लिखूं मैं, बोथ आर इंसुलेटेड। इंसुलेशन से क्या होगा, देयर विल नॉट बी हीट लॉस, टोटल इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, है ना, U1 plus U2 is equal to constant।
कांस्टेंट का मतलब होता है नो चेंज, नो नेट चेंज, और चेंज इन 1 प्लस चेंज इन 2 इज 0, नो चेंज, एक की बढ़ेगी दूसरे की घट जाएगी, बट टोटल विल बी कांस्टेंट। दैट इज द की कॉन्सेप्ट हियर, दैट्स ऑल। अभी कर सकते हो तुम। चेंज ऑफ इंटरनल का कौन सा फार्मूला लगाना है? दो है, N1 CV डेल्टा टी, डेल्टा टी मीन्स कॉमन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, प्लस N2 CV फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 0। दोनों में एयर है तो दोनों का CV सेम रहेगा, है ना। N1 is P1 V1 N is equal to PV by RT। R तो कैंसिल ही होने वाला है, तो बिकॉज राइट साइड में 0 है तो R आई एम नॉट राइटिंग, T1 T minus T1 plus P2 V2 by T2 T minus T2 is equal to 0। अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसमें, P1 V1 अपॉन T1 इंटू T, इसके साथ T1 कैंसिल हो जाएगा सेकंड टर्म में, P1 V1 और ये P2 V2 T2 इंटू T, यहाँ पे P2 V2 इज इक्वल टू 0। तो ये P1 एंड P2 वाले टर्म उधर भेज दो, इसमें से T कॉमन ले लो, P1 V1 by T1, यहाँ भी T है इसमें से भी कॉमन ले लो, और इधर P1 V1 प्लस P2 V2, एलसीएम लेके उधर भेज दो बाकी टर्म्स, ठीक है, बाकी टर्म्स एलसीएम लेके उधर भेज दो, कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा P1 V1 प्लस P2 V2 T1 इंटू T2 इधर आ गया, नीचे क्या आ जाएगा देखो, P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? लास्ट वाला, नहीं नहीं, फर्स्ट वाला। देखो ऑप्शन देखने में भी कभी कभी मिस्टेक होती है, see it carefully after solving also, if your reflexes are not proper it may go wrong। देखो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में, एक मिनट चेक करते हैं ये टर्म्स, ठीक है। देखो यहाँ पर P1 V1 और T2 है, P1 V1 T2, इसमें देखो P1 V1 T1 है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, तो अदरवाइज यू कैन नॉट डू इट, अगर तुमने ये प्रॉपर यूज नहीं किया कॉन्सेप्ट। उस फॉर्मूले से भी कर सकते थे, NFRT वाले से, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैंसिल हो जाएगा वहां पर, एयर की दोनों केसेस में सेम होगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मेरा क्वेश्चन ये है अभी इसमें, कैन वी गेट द, सपोज ये गैसेस अलग अलग होती है ना, तो ऑफकोर्स इसका CV अलग यहाँ पे कैंसिल नहीं होता, यहाँ पे लिखना पड़ता है अपना, सपोज एक मोनोएटॉमिक है एक डायटॉमिक है, तो मोनो का कितना आएगा 3R/2, ये 5R/2 CV। तो देन आल्सो यू कैन सॉल्व इट, डिफरेंट गैसेस हैं तो यू कैन सॉल्व इट, देयर इज नो प्रॉब्लम, CV विल नॉट बी कैंसल, उनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। नाउ माय क्वेश्चन इज, सपोज दोनों डिफरेंट गैसेस हैं, आफ्टर दे आर गेटिंग सेटलिंग एट दिस टेम्परेचर, तो मेरा क्वेश्चन ये, कैन वी फाइंड आउट द गामा ऑफ द मिक्सचर, इन दोनों का, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को जब मिक्स करते हैं तो उनका गामा कितना होता है, रेशियो ऑफ द दैट। जैसे ये क्वेश्चन आया था, दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड, लेट मी सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन पहले समझते हैं। ओके, मिक्सिंग अप टू गैसेस है ना, मोनोटॉमिक को हमने मिक्स कर दिया किसके साथ, डायटोमिक के साथ, है ना। वैल्यू ऑफ गामा, गामा मिक्सचर निकालना है, गामा ऑफ द मिक्सचर। तो ये सपोज हमने एक कंटेनर में मिक्स कर दिया, मोनोटॉमिक एक डायटोमिक है, और आफ्टर सम टाइम दे विल गेट सेटल एट टेम्परेचर T। इनिशियली दे मे हैव द डिफरेंट टेम्परेचर, डजंट मैटर, दे विल गेट सेटल्ड एट सर्टेन कॉमन टेम्परेचर, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन देखा, कुछ ना कुछ कॉमन टेम्परेचर आएगा, ऑलराइट। तो इनकी जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी आफ्टर आफ्टर गेटिंग सेटल्ड टू द टेम्परेचर, उनकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, U1 प्लस U2। तो U1 कितना होगा, N1 CV1 T1, T1 नहीं लेंगे, T टेम्परेचर सेटलिंग के बाद, है ना, T हो गया, इसका N2 CV2 T,
अभी हमें इनका गामा मिक्सचर निकालना है, तो क्या करना है, लेफ्ट साइड में सपोज ये एज ए सिंगल है ना, इसका टोटल एनर्जी अभी थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि एक ये मिक्सचर मिक्सचर जो है, मिक्सचर का गामा गामा मिक्सचर है, मतलब वो निकालना ही है हमें। लेफ्ट साइड में क्या आएगा यहाँ पर, तो जो गामा मिक्सचर है, मतलब जैसे हम रेजिस्टेंस का निकालते हैं, लेट आर एस इज द नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो यहाँ पे हम लेंगे लेट गामा मिक्सचर जो है उसका नेट गामा है। तो लेकिन उसका इक्विवेलेंट जो है, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, दोनों एडअप हो जाएंगे। सिंगल गैस मानना है उसको, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों के एडअप हो जाएंगे। और सीवी डैश ले लो, सीवी मिक्सचर कर लो, है ना, सीवी ऑफ द मिक्सचर जो है, और इन टू टी उसी टेम्परेचर पर। तो नंबर ऑफ मोल्स टोटल लेने हैं, उसको रिप्लेस करना है सिंगल गैस से रिप्लेस करना है, जिसका हमें गामा मिक्सचर निकालना है। उसका सीवी कितना होगा, सीवी मिक्सचर होगा, उसका सीवी विल बी डिफरेंट, है ना, तो वो इक्विवेलेंट सीवी हो गया उसका। तो टी दे आर गेटिंग सेटल एट टेम्परेचर टी, तो टी कैंसिल हो गया। और सीवी कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीवी, इट इज आर अपॉन, सबसे पहले पढ़ा था गामा -1, तो 1 के लिए गामा 1 लिया, सेकंड गैस के लिए 2 लिया, और जो इसका इक्विवेलेंट मिक्सचर है उसका गामा मिक्सचर ले लिया। ठीक है, आर आर गेटिंग कैंसल, और बस ये रिलेशन बन गया, इसमें वैल्यू पुट कर दो। दिस इज द रिलेशन वी हैव फॉर्म टू गेट द एनी क्वेश्चन डन, तो वैल्यू पुट कर देना इसमें। 1.5 आंसर है इसका, देखो ना मोल्स है, ये 1 है, दूसरा भी 1 है, दोनों 1 है क्या, 1 है, और नीचे पुट कर दो, सॉल्व करके देख लो क्विकली, देखो ये 2 हो गया, गामा मिक्सचर -1, 1 अपॉन गामा दिया है मोनोटॉमिक का 5/3, मतलब सभी में देखो यू दे आर नेग्लेक्टिंग द वाइब्रेशनल मोड। When we solve it, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जस्ट लेट अस सेव द टाइम। 1.5 आएगा, यू कैन डू इट एट होम, ठीक है, बी ऑप्शन है। There is alternate method also इसका, if you don't remember this formula, you can just have the another method. देखो अल्टरनेट मेथड में फिर से वही टोटल एनर्जी जो ले ली, यहाँ पर ये लाइन अभी भी कॉमन है, देखो यहाँ पर क्या था, N1 + N2 CV मिक्सचर इंटू टी, कैंसिल, यहाँ से CV अब मिक्सचर आ गया, देखो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन, CV अब द मिक्सचर आ गया N1 + N2, और उसमें R ऐड कर देंगे तो CP अब मिक्सचर आ जाएगा। ये एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर R आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, उसको CP1 CP2 लिख देंगे, तो CV ऑफ द मिक्सचर आ गया, CP ऑफ द मिक्सचर आ गया, डिवाइड कर देंगे, तो नीचे वाले टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, N1 CP1 + N2 CP2 अपॉन N1 CV1 + N2 CV2। ये टेबल से वैल्यू देख लेंगे, मोनोएटॉमिक का CP कितना होता है, डायटोमिक का कितना होता है, टेबल से लर्न करके पुट कर देंगे। तो ये दिस इज द अदर मेथड टू गेट द गामा ऑफ मिक्सचर। ऑलराइट, so this was your thermodynamics, I mean kinetic theory